हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जेआरएफ वाइब्स। सो आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। बैरलोस एसएमसीआर मॉडल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पेपर 1 में भी कम्युनिकेशन यूनिट के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आपका पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तब भी इस मॉडल से क्वेश्चन आते हैं। सो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने इंक्लूड कर दिए। इससे बाहर आपको बैरलो के एसएमसीआर मॉडल से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो बैरलो का पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। पूरा नाम है डेविड केनेथ बैरलो। ये एक अमेरिकन कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट थे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे पॉइंट्स अपने आप में क्वेश्चन है, आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। देन एसएमसीआर का यहाँ पे मतलब है एस फॉर सेंडर, एम फॉर मैसेज, सी फॉर चैनल एंड आर फॉर रिसीवर। इट इज अ लीनियर ट्रांसमिशन मॉडल। लीनियर मॉडल का मतलब होता है कि ये एक वन वे मॉडल है, यानी कि यहाँ पे फीडबैक अवेलेबल नहीं है। वन वे ट्रांसमिशन हो सकता है इंफॉर्मेशन का, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। It is also referred to as the sender, message, channel and receiver. S for source भी हो सकता है, S for sender भी हो सकता है। The SMCR model and Berlow's model, it was first published by David Berlow in his 1960 book The Process of Communication। ये मॉडल कौन से ईयर का है? 1960 का। इनकी कौन सी फेमस बुक में इस मॉडल के बारे में बताया गया है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकोड डिकोड मॉडल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनकोड डिकोड के बारे में इन्होंने कहाँ बात की है वो हम आगे पढ़ेंगे इस मॉडल में। दिस मॉडल फ्रॉम सेनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1949। सेनन वीवर मॉडल आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ लेंगे। 1914 में ये मॉडल आया था, वहीं से निकल के कहीं ना कहीं बैरलो का एसएमसीआर मॉडल जुड़ा हुआ है। देन इसके चार मेन कंपोनेंट हमने पढ़ लिए। एसएमसीआर, सोर्स या फिर सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। सेंडर क्या होता है? द पर्सन हु ओरिजिनेट द मैसेज। सेंडर उस पर्सन को बोलेंगे जो मैसेज को ओरिजिनेट करता है, जहां से मैसेज क्रिएट होता है, जो मैसेज सेंड करता है उसको सेंडर बोलेंगे। मैसेज, कंटेंट दैट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, जो कंटेंट हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम मैसेज बोलेंगे। चैनल, मीडियम बीइंग यूज्ड टू ट्रांसमिट द मैसेज, वो मीडियम जो हम उस मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए यूज कर रहे हैं वो चैनल कहलाएगा। वहां पे चैनल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। रिसीवर, पर्सन हु रिसीव द मैसेज। सेंडर जिसको मैसेज भेजना चाह रहा है, जो मैसेज को डिकोड कर रहा है उसको हम रिसीवर बोलेंगे। ओके। उसके बाद ये है बैरलो का एसएमसीआर मॉडल। सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। यहाँ पे इस मॉडल में बैरलो ने इनकोड एंड डिकोड की भी बात की है, क्योंकि सेंडर एक मैसेज हमेशा एक इनकोडेड फॉर्म में सेंड करता है और रिसीवर हमेशा उस मैसेज को डिकोड करता है। ओके। सबसे पहले यहाँ पे बैरलो ने बात की है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है। कुछ एलिमेंट होते हैं जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि सोर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बैरलो ने सोर्स एंड रिसीवर में मेन यानी कि जो कॉमन कुछ एलिमेंट बताए हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि सोर्स की और रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी एक इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसको क्रिएट किया जा सकता है। एटीट्यूड, यानी कि सोर्स का या फिर सेंडर का या फिर रिसीवर का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, तो अगर आप उस मैसेज को सुनने के लिए रेडी हो और मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए रेडी हूँ, तो वो एक मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करता है और हमारे बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्रिएट करेगा। नॉलेज, सेंडर की क्या नॉलेज है और रिसीवर की कितनी नॉलेज है, ये भी काफी मैटर करती है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। जिस मैसेज को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उसके बारे में मुझे कितनी नॉलेज है, मेरे कंटेंट के बारे में, वो उतनी ही अच्छी तरीके से मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कर पाऊंगी, आप उतनी अच्छी तरीके से उसको समझ पाओगे। सोशल कल्चर सिस्टम, आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज, रिलीजन्स, हैबिट्स, ये सारी चीजें सोशल कल्चर सिस्टम के अंदर आती हैं। सोर्स का और रिसीवर का अगर सोशल कल्चर सिस्टम
सिमिलर होगा, एक समान होगा, तो वो अच्छे से मैसेज को रिलेट कर पाएंगे और अच्छी तरीके से उसको समझ पाएंगे। लेकिन अगर कल्चर हमारा, सोशल कल्चर हमारा अलग अलग है दोनों का, हो सकता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट नहीं कर पाए। सो ये कुछ एलिमेंट्स के बारे में डेविड बैडलो ने यहाँ पे बताया है। ये इसका एक क्रिटिसिज्म माना जा सकता है कि सोर्स और रिसीवर में इन्होंने कुछ कॉमन स्किल्स बताई हैं, कुछ कॉमन एलिमेंट बताए हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। सोर्स और रिसीवर दोनों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, दोनों का एटीट्यूड सेम हो, नॉलेज उनके पास हो, सोशल कल्चर सिस्टम उनका सेम हो, ये प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल नहीं है। ये वन ऑफ द क्रिटिसिज्म के अंदर आता है इस मॉडल में। देन मैसेज में बात की गई है कि कोड, यानी कि मैं अपने मैसेज को कैसे आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, कौन से कोड में, यानी कि साइन में, सिंबल में, ऑडियो में, वीडियो फॉर्म में, किस तरीके से मैं अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये मैसेज में कोड के बारे में बताया। कंटेंट, मेरा कंटेंट किस तरीके से है कि जितना अच्छा मेरा कंटेंट होगा उतना ही अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे बीच में हो पाएगा। ट्रीटमेंट, मैं अपनी ऑडियंस को कैसे ट्रीट कर रही हूँ, मैं अपने कंटेंट को कैसे, किस तरीके से अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ये ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर के बीच में आता है कि मेरा जो वे है प्रेजेंट करने का अपना कंटेंट वो कैसा है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, मेरा जेस्चर कैसा है, मेरा आई कांटेक्ट कैसा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, मेरी लैंग्वेज क्या है, और मेरी लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, मेरा कंटेंट पे कितनी कमांड है। ये सारी चीजें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती हैं, ये डेविड बैडलो का कहना था। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे मैसेज को कैसे, किस तरीके से, सबसे पहले क्या प्रेजेंट करना है, उसके बाद क्या प्रेजेंट करना है, मुझे कहाँ पे पोज लेना है, मुझे कहाँ पे स्माइल देनी है, मुझे कहाँ पे अपने कंटेंट को कैसे बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाना है। ऐसे नहीं कि बॉर्डम तरीके से मैं एक सिमिलर वे में अपने जो कंटेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद चैनल, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं वो बैरलो ने अपने 5 सेंसेस को चैनल के रूप में माना है। जैसे कि सीइंग, यानी कि कुछ हमारे जो सेंस होता है, हमारा जो देखने का सेंस होता है वो एक चैनल की तरह काम कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ बोल नहीं रही, यहाँ पे अगर मैं अपनी वॉइस म्यूट कर दूं और आप सिर्फ मेरी पीपीटी देख के कुछ समझ पा रहे हैं, मैसेज का जो मीनिंग है वो इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तो ये जो आपका देखने का सेंस है वो एक चैनल की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद हियरिंग, सिर्फ सुन के भी हम मैसेज का आइडिया लगा सकते हैं, मैसेज को डिकोड कर सकते हैं, यानी कि सुनने का सेंस भी हमारा एक चैनल की तरह काम करता है। टचिंग, कुछ चीजों को सिर्फ टच करके हम फील कर सकते हैं, उनका हम आइडिया लगा सकते हैं, तो जो टच सेंस होता है वो भी एक चैनल की तरह काम करता है। स्मेलिंग, जो हमारा स्मेल करने का सेंस होता है वो भी चैनल की तरह काम करता है। जैसे खाने की जो खुशबू होती है वो हमें दूर से पता लग जाती है और हम उस डिश का नाम भी बता देते हैं, क्योंकि जो हमारी नोज है वो एक चैनल की तरह वहां पे काम कर रही है। टेस्टिंग, फूड को हम टेस्ट करके बता सकते हैं अच्छा है या नहीं है, और ये इस तरीके से जो हमारी जो टंग होती है वो एक चैनल की तरह काम करती है। तो ये 5 सेंसेस के बारे में, चैनल कैसे चैनल की तरह काम करते हैं, ये डेविड बैडलो ने अपने मॉडल में बताया, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद रिसीवर के लिए सेम कुछ स्किल्स बताई हैं जो सोर्स के पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड्स, नॉलेज या फिर सोशल कल्चर सिस्टम। सो ये इतना ही आपको याद रखना है। अगर इतना भी आपने याद रख लिया तो आपका डेविड बैडलो के SMCR मॉडल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म इस मॉडल के अंदर डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक के बारे में इस मॉडल में कहीं पे कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि फीडबैक नहीं है इसीलिए ये लीनियर मॉडल है। 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सेंडर रिसीवर तक मैसेज सेंड कर सकता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में रिसीवर उस मैसेज के प्रति फीडबैक प्रस्तुत नहीं कर सकता। नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज, देखो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हर कम्युनिकेशन मॉडल में नॉइज होता है। सेनन वीवर मॉडल में नॉइज है, लेकिन यहाँ पे इस मॉडल में नॉइज की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। जितना इमेजिनरी व्यू में डेविड बैरलो ने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया है, उतना शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ये लीनियर मॉडल तो है ही। उसके बाद गाइज अगर आपका पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो यहाँ पे आपके लिए टेस्ट सीरीज है। JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आप एनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 भी आपको मिलेगा, प्लस आपको पेपर 2 भी मिलेगा। लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर सारी टेस्ट बनाए गए हैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा हर एक टेस्ट में, हर एक क्वेश्चन के लिए, और रियल टाइम इंटरफेस। जो प्राइस आपकी रहेगी वो रहेगी 1499 रुपीज। ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं अगर आप कोई टेक्निकल इश्यू फेस करते हैं तो।
ये आपको JRF अड्डा की वेबसाइट दी गई, आप यहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज JRF अड्डा की एप्लीकेशन के थ्रू भी आप यहाँ से ये परचेज कर सकते हैं। कोर्सेज के ऊपर आपको जाना है और टेस्ट सीरीज के बाद आपको यहाँ से मास कम्युनिकेशन की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।